स्पष्ट हो गया कौन सा रोग का नाम क्या है? ग्रहणी। चर्चा किसके ऊपर हो रहा है? ग्रहणी, जिसके ऊपर ग्रहणी बैठा हुआ, जैसे कि अग्नि है ना, तो अग्नि के ऊपर चर्चा हो रही थी ना। अग्नि ही अगर मजबूत होगा तो तमाम तरह की बातें इस तरह की हमने चर्चा किया है, ठीक है। अब देखिए जरा हम आगे बढ़ेंगे। अब दोषों के हिसाब से, दोषों के हिसाब से अग्नि को, जो अग्नि है, अब यहाँ पर ये भी समझना है, फिर वही बात है कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट है वो मुझे कहते कि सर आप फटाफट नहीं करते, ये वो कई सारी बातें करते कि सर आप इतने सारे डिटेल में भी, एक कॉन्सेप्ट के लिए 1 महीना लग जाता है। अब बातें ही कुछ ऐसी है, चीजें ही कुछ ऐसी है, उसको छोड़ करके तो हम आगे बढ़ नहीं ना सकते। अब देखो एक चीज मैं बताता हूँ, जो वो अग्नि है, आपने सुने होंगे मंदाग्नि, ये अग्नि है ना। हालांकि नाड़ी परीक्षण में भी, इसको बंद कराना जरा, नाड़ी परीक्षण में भी हमने इन विषयों के ऊपर चर्चा किया था और आज भी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे एक है ग्रहणी, नाभि के ऊपर ग्रहणी है, ध्यान से सुनिएगा, और उस ग्रहणी के ऊपर अग्निस्थाली है, यानी कि उसे हम कहते हैं जठराग्नि। जठराग्नि को किसी अन्य ग्रंथ में बहुत बढ़िया उसके बारे में एक व्याख्या किया है, जैसे कि मैं हमेशा अपने क्लास में मैं बताता हूँ, आप लोगों ने सुना ही होगा क्योंकि आप सभी लोग लगभग मेरे नाड़ी क्लास से ही आप लोग आए हो, कि एक लालटेन है और उसके अंदर छोटी सी आग है, और उस लालटेन के बाहर शीशे का एक चिमनी, चिमनी बोलते क्या बोलते हैं उसको है, और वहां अंदर जला हुआ वो अग्नि जो है, उस लालटेन, उस शीशे का जो चिमनी है उससे टकरा करके उसकी जो प्रकाश है पूरा फैला देता है। वह जो शीशे का जो बल्ब है, जो चिमनी है, वो जिस कलर का होता है उसी कलर के रंग उस अंदर के अग्नि के माध्यम से, अग्नि जब जली हुई जो अग्नि है उसका कलर कैसा निकलता है, उसके प्रकाश, तो चिमनी का जो जैसा रंग, अगर लाल रंग का वो बाहर का लालटेन का होगा, बल्ब होगा, या क्या कहते हैं उसको, चिमनी होगा, तो लाल रंग का कलर बाहर बिखरेगा। अगर पीला होगा तो पीला बिखरेगा, अगर नीला होगा तो नीला बिखरेगा। बाहर जो प्रकाश बिखर रहा है रंग वाला, उस रंग वाले प्रकाश से उस लालटेन के अंदर विद्यमान उस अग्नि का उस रंग से कोई लेना देना नहीं है। अग्नि जो है, अग्नि का रंग कैसा होता है, कोई बता सकता है मुझे? अग्नि का रंग कैसा होता है? हाँ जी, कोई बताएगा कि अग्नि का रंग कैसा होता है? केशरी, लाल, हाँ जी, लाल, केशरी, केशरी। मेघा जी शायद आप बता सकते हैं। अग्नि जो है उसका जो, हाँ जी विक्रम जी बताइए। केसरिया, विक्रम जी बताइए। केशरी। हाँ। अग्नि का जो है रंग जो है, कुछ केसरी और कुछ सफेद होता है। लाल रंग उस अग्नि के अंदर जो उसके 7 किरणें होते हैं, सूर्य में 7 प्रकार के किरण होता है, वो आपको पता ही है। लेकिन यह सभी जो किरण है, सूर्य जब हमारे इस धरती में, जब सूर्य जब आता है तो ओजोन परत, आपने नाम सुने होंगे, ऐसे बहुत सारे परत से होते हुए वो गुजरता है इधर, तो उसका कलर उन परत और दूसरी चीजों से रिफ्लेक्स होकर के, टकरा करके हमें वो चीजें, उसका कलर अलग अलग हमें दिखता है। लेकिन बेसिकली जो अग्नि है, अग्नि का जो कलर है
वो बेसिकली सूर्य का जो कलर है, वो जो लाल जो दिखा देता है ना, वो भी सूर्य का एक्चुअल कलर नहीं है। हालांकि सामान्य भाषा में सूर्य का रंग कैसा है, तो लाल ही हम कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर लाल रंग में ही वो हमें दिखता है। लेकिन कुछ केसरी और कुछ सफेद रंग एक्चुअल सूर्य का रंग होता है। तो ये ऐसी पुराणांतर में इस तरह की बातें हैं। लेकिन वो दिखता लाल ही अक्सर है, क्योंकि यहाँ से जब हम उसको देखते, तो रक्त वर्ण का ही वो उस ओजोन परत और इन तमाम चीजों के रिफ्लेक्शन से वो ऐसी चीजें हो जाती है। तो ये वही बात है कि भाई उस लालटेन के अंदर विद्यमान अग्नि का रंग चाहे जो भी हो, लेकिन बाहर प्रकृति में उस लालटेन से निकलने वाले जो प्रकाश है, वो उसके शीशे, उसके मिरर के ऊपर डिपेंड करता है। उसी प्रकार से हमारे जठर, जो जठराग्नि है, हमारा जो जठराग्नि है, वो माता के रज और पिता के वीर्य, इन दोनों के संयोग से जो जन्म प्रकृति का जो निर्धारण हुआ है, शरीर का जो प्रकृति का जो निर्धारण हुआ है, जो प्रकृति कभी चेंज नहीं हो सकता। मैं उस प्रकृति की बात करता हूँ। कई प्रकार के प्रकृति है, देह प्रकृति, जन्म प्रकृति, है ना, रोग सहिता प्रकृति, देह रोग सहिता प्रकृति, ऐसे बहुत सारे सुश्रुत संहिता में हमें प्रकृति के बारे में पढ़ने को मिलता है। इसमें से कुछ कुछ चर्चाएं हम अक्सर करते रहते हैं, समय आने पर उसकी भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूं देह प्रकृति के बारे में, है ना, जन्मज देह प्रकृति के बारे में, कि वह ऐसा प्रकृति जो कभी, वह प्रकृति का जो नेचर है वो कभी डैमेज नहीं होता, नाश नहीं होता, वो सदा एक समान होता है। तो हमारे शरीर में कोई एक ऐसा हिस्सा शरीर का, वह हिस्सा जिसका संबंध हमारे उस प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, और उसका नेचर कभी परिवर्तन नहीं होता, और उसका नाम है जठराग्नि। जो जठर में जो अग्नि है, उसका नेचर कभी भी परिवर्तन नहीं होता। वो जन्म के समय में जैसा था, मृत्यु के समय तक भी, या उससे पहले तक, जब तक उसकी सत्ता है उस अग्नि की, उसका नेचर वैसे ही रहेगा। कफज, पित्तज या वातज, या किसी भी स्वरूप में वो बैठा हुआ होगा। लेकिन बाकी की जो दूसरे प्रकृति की बात हम करते, जैसे ज्यादातर इंसान अपने जीवन में उसका जो नेचर, जो वो परिवर्तन होता है, वो उसके माँ, जब माँ के गर्भ में जब वो रहता है गर्भस्थ शिशु के रूप में, और उसकी माँ जिस प्रकार से एक्टिविटीज करती है, वो खान पीन रखती है, वो जैसे जैसे सोचती है, जैसे खाती है, उससे जो नेचर उसके शरीर को तैयार करता है, जो एक तरह का प्रकृति के रूप में वो बच्चा वहां पर स्थित होता है, उससे, उसके सोचने से, आहार से एक प्रकार का प्रकृति डिजाइन होता है, और वह हमेशा परिवर्तन होते रहने वाला ऐसे प्रकृति वो तैयार होता है। तो हमेशा परिवर्तन होता रहता है। 10 साल पहले कुछ, 5 साल पहले कुछ, आज कुछ, 15-20 दिन के बाद कुछ, और मेरे नेचर में परिवर्तन होता रहता है, प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है। तो वह प्रकृति जो चेंज होता रहता है, वो मातृ आहारज प्रकृति, या इसको कुछ और भी ना, मातृसाहित प्रकृति, ऐसा भी कुछ इसको बोलते हैं अलग अलग ग्रंथ में। तो प्रसंग क्या है कि वह जो अग्नि है, वो आपके जन्मज प्रकृति के हिसाब से जो कभी चेंज नहीं हो सकता, वह प्रकृति ही आपके शरीर में उस ग्रहणी में स्थित स्थित उस अग्नि का रक्षण करने के लिए बैठता है, जो नाशवान नहीं है, जो, है ना, जो एक्चुअली जो है आपके जन्म और मृत्यु का, जो उस चीज को जो कंट्रोल करता है ना, तो वो उसी अग्नि को संरक्षण करने के लिए वहां पर बैठा हुआ रहता है। तो वो उसका कोई विपरीत, को उसके परिवर्तन नहीं होता। लेकिन आपके खान पीन और दूसरे तमाम चीजों से उस ग्रहणी के ऊपर, जिस प्रकार से लालटेन के अंदर अग्नि है, लेकिन बाहर का जो चिमनी है, शीशे का बोतल का जो है,
उसके अलग अलग कलर चेंज हमेशा करते रहोगे तो उसके प्रकाश का कलर भी अलग अलग बनता रहता है। उसी प्रकार से जो ग्रहणी है उसके अंदर अग्नि जैसा भी है, लेकिन उसके ऊपर कमल के फूल के समान अलग अलग पंखुड़ियों से युक्त, ऐसे करके अन्य अन्य ग्रंथों में इस तरह के वर्णन आया है कि वह उस अग्नि को शरीर ने ऐसे रक्षण किया है, शरीर ने ऐसे कई सारे परत दर परत बन करके उस आग की वो रक्षा करते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपने उस लालटेन में स्थित आग को चिमनी के माध्यम से, उस शीशे के माध्यम से उसको हमेशा रक्षा करता है। उसी अग्निस्थली यानी उस ग्रहणी में उसके ऊपर बने हुए कमल के फूल आकृति वाला जो परत है, वहां पर हमारे द्वारा आहार विहार करने से जो दोष शरीर में तैयार होता है, कफ, पित्त, वात और सम, इस प्रकार के गुण से युक्त वह परत हो जाता है। जैसे अगर आप अक्सर कफज आहार विहार करते हो तो कफ के गुरु, शीत, मंद, स्थिर आदि गुण से युक्त कुछ परत उस अग्निस्थली के ऊपर के उस अनेक प्रकार के परत का वो निर्माण करता है। कौन? कफ के ये सारे गुण जब करता है तो वह जो अग्नि है उसका स्वयं का नेचर तो वैसे ही है। जिस प्रकार से लालटेन का एक कलर अपने रंग को प्रस्फुटित करता है बाहर, उसी प्रकार से कफ के गुरु, शीत, मृदु, मंद, स्थिर आदि गुण से युक्त आहारों का अत्यंत सेवन करने से आपका जो ग्रहणी है उसके ऊपर का परत इन गुणों से युक्त चीजों से ढक जाता है, यानी कफ के परत से वो ढक जाता है। ढकने से क्या होगा? कफ के गुण उस अग्नि से प्रकट होगा। तो कफ कैसा है? कफ का अग्नि के साथ अगर संबंध होगा तो उस अग्नि के गुणों को मंद करता है। इसीलिए उस अवस्था को हम क्या कहेंगे? मंद अग्नि कहेंगे। तो इसे हम मंदाग्नि कहेंगे। एक व्यक्ति पित्त से संबंधित तीक्ष्ण, उष्ण, द्रव, सर और विस्र विस्र गुण है ना, ये सभी जो पित्त दोष को प्रभावित करने वाले